जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि तमाम जगहों पर लोग काफी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। गया की अगर हम बात करें तो गया लोकसभा सीट से हम की तरफ से ताल ठोक रहे हैं जीतन राम मांझी, जो कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और उन्हें हराने की साजिश की जा रही है, ये उन्होंने कहा है। और उनका ये कहना है कि आज छठ के दिन इस तरह से चुनाव करवाकर उनके खिलाफ साजिश की गई है। मतदान चल रहा है, कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सीएम और गया से हम के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी श्री जीतन राम मांझी जी। हम बात करेंगे कि वो किस प्रकार ध्यान रख रहे हैं जो पूरा चुनाव हो रहा है। सर, जो चुनाव चल रही है किस रूप में चल रही है और कहीं से कुछ शिकायत भी आ रही है? देखिए, हम प्रारंभिक रूप में आशंकित हैं कि गया का चुनाव या बिहार का चुनाव प्रभावित हो, महागठबंधन के लोग न जीते, इसका वो लोग ने पुख्ता प्रबंध कर रखा है। गया में सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई ये सब गरीब का इलाका है। नक्सल बेल्ट कह कर के चुनाव के समय को उन्होंने चुना, वो गलत चुना। आज चैती छठ है, पहला अर्घ है, एक दिन पहले लोग उपवास करते हैं। आज खरना अति कर करके प्रसाद बनाएंगे लोग और छठ देने जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि गरीब ही लोग चैती छठ ज़्यादा करता है, अमीर लोग नहीं करता है चैती छठ। 90% गरीब वो वोट न देने जाएं, इसका बाज़ाब्ता इंतजाम तो इलेक्शन कमीशन ने ये डेट अनाउंस करके कर दिया। दूसरी बात, टाइमिंग का भी है। सब जगह 6 बजे तक मतदान होगा, हमारे यहाँ 4 बजे तक मतदान होगा। इसका क्या कारण है? इसमें भी साजिश हमको नज़र आ रही है। और दूसरी बात जो हम एक कहना चाहते हैं कि हमारा सब जगह हम देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन में लार्ज स्केल पर गड़बड़ियाँ दिखाई है। हमारे यहाँ 60 ईवीएम मशीन खराब पाया गया। कैसा मशीन आप लाए हैं? इसके पहले क्या आप रिहर्सल किए हैं? इसका मतलब है 60-गांठ साजिश के तहत ऐसा आप कर रहे हैं, जो महागठबंधन को आप नीचा दिखलाना चाहते हैं। हम समझते हैं आपकी मंशा पर पानी ही फिरेगा। ये है हम प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी, इनकी माने तो कई जगहों से लार्ज स्केल पर ईवीएम के खराबी होने की शिकायत मिल रही है। इसमें उनको संदेह है कि कहीं न कहीं कोई साजिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूज़ 18 की जो पहल है, लोगों से जो अपील है, बटन दबाओ देश बनाओ, उसकी सराहना की है और उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बूथ तक आवें और वोट करें। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो यहां पर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा आरोप लगाया है और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए वोटिंग परसेंटेज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर बात करें चुनाव की तो लगभग हर जगह से चुनाव जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। गया की बात करें 38%, 38% अब तक मतदान हो चुका है। और आपको बता दें कि ये औरंगाबाद में 36.2% मतदान हो चुका है, जबकि अगर 2014 की बात करें तो करीब 50% मतदान हुआ था। शुरांधा बिल्कुल अलीम, वहीं अगर नवादा का देखें तो 39% मतदान अभी तक हो चुका है नवादा में। और यह आंकड़ा कोई निराश करने वाला भी नहीं लग रहा है। अगर अभी तक की बात की जाए, 2:30 बजने वाले हैं, संतोषजनक इसे कहा जा सकता है। लेकिन अभी भी अपील हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा और लोग घरों से बाहर निकले, ताकि मतदान का प्रतिशत जो है कम से कम पिछली बार की तुलना में, बिल्कुल, लेकिन अभी तक शुरांदा अगर देखें तो 2014 में 52% मतदान हुआ था नवादा में, लेकिन अभी करीब 4 घंटे का वक्त बाकी है और 39% पहुंच चुका है। यानी कि यहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है, वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है। निश्चित रूप से 39% अच्छा खासा, वही मैंने कहा अलीम के संतोषजनक है। और अभी ये आंकड़ा और ऊपर जाएगा, ये ग्राफ और ऊपर जाएगा। बहरहाल औरंगाबाद की अगर बात कर ली जाए तो पिछली बार यहाँ पर 52% मतदान हुआ था और इस बार अभी तक 36.2 यानी कि 36.2% मतदान हो चुका है।
जो कि भले ही गया और गया के मुकाबले कम हो, लेकिन ये भी संतोषजनक है। नवादा और गया के मुकाबले थोड़ा कम है, 36। बिल्कुल, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी कि जो वोटिंग प्रतिशत है श्रीरांदा, वो करीब करीब 60% तक पहुंचेगा, लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो ग्राफ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत संतोषजनक नहीं कहे जा सकते हैं। जमुई की बात कर लेते हैं, यहां पर 32% मतदान हुआ था पिछली बार, यानी कि 2014 में 50% यहां पर मतदान हुआ था, और इस बार भी लग रहा है ऐसा कि ये आंकड़ा उसी के आसपास पहुंचेगा। गया में 38% मतदान हुआ है। जीतन राम मांझी ये आरोप लगा रहे थे कि यहां पर लोग वोट देने नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक जो स्पीड है वो संतोषजनक है। कहने वाली थी अलीम आपसे कि जीतन राम मांझी के आरोप कहीं ना कहीं इस परसेंटेज से खारिज हो जाते हैं, और हमने तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखाई हैं किस तरह से जो महिलाएं छठ का व्रत कर रही हैं वो भी घरों से बाहर निकली हैं, और हमारे संवाददाता उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से उत्साह के साथ व्रत के बावजूद वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं और मत डाल रही हैं। बिल्कुल, तो अब भी हम लगातार अपील कर रहे हैं, जो वोट प्रतिशत है वो संतोषजनक ही कहा जा सकता है, अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि अच्छा तब होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं आता। हर साल पर्व और त्योहार श्रीरांदा आ जाते हैं, लेकिन ये ऐसा महापर्व है जो सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। लगातार हम अपने दर्शकों को वोट प्रतिशत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्रतिशत को आप ही बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए आपको अपने घरों से निकलना होगा, अपने जो नजदीकी पोलिंग बूथ होगा वहां जाना होगा, ईवीएम के बटन को दबाना होगा और इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना होगा। तभी शायद आप इस बात के हकदार भी होंगे कि किसी पर आप इल्जाम लगा सकें या फिर सवाल दाग सकें, उस सवाल के जवाब की फिर उम्मीद करें। जो आपकी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने की एक उम्मीद आप कर सकते हैं। तो लगातार हम अपने दर्शकों को वोटिंग प्रतिशत दिखा रहे हैं, कहां पर कितना फीसदी वोट हुआ है। साथ ही हम लगातार सुबह से यह अपील कर रहे हैं श्रीरांदा कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए और जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ाइए। बिल्कुल, वोट परसेंटेज आप बढ़ाइए। हर पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 के संवाददाता मौजूद